ग्रेटर नोएडा में एमबीए पीजीडीएम की इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कहां से मुझे एमबीए करना चाहिए, कहां से मुझे पीजीडीएम करना है, कहां पे मेरी डिग्री की वैल्यू होगी और क्या मेरा पैसा वसूल हो पाएगा, कुल मिला के मेरे को प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी या फिर नहीं। ऐसे में आपने जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च का नाम तो सुना ही होगा। ये कॉलेज जीएल बजाज नाम से ग्रेटर नोएडा में काफी पॉपुलर है। तो बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस की, यहाँ पे क्या आपको पीजीडीएम के लिए अप्लाई करना चाहिए, जितना यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसके बदले में आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इसी सेम फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं क्विक रिव्यू इस कॉलेज के बारे में, क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज का क्विक ओवरव्यू देता हूँ। 1997 के अंदर कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एनबीए एक्रेडिटेड है, एआईयू अप्रूवल कॉलेज को मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो पीजीडीएम कोर्स है वो इक्विवेलेंट टू एमबीए हो जाता है। क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं इनके पीजीडीएम प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपकी 2 साल की रहने वाली है, इक्विवेलेंट टू एमबीए रहेगा, एआईयू अप्रूव्ड है, इस वजह से आपकी जो पीजीडीएम की वैल्यू है वो एमबीए के बराबर ही होने वाली है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है और ये पीजीडीएम का कोर्स आपको पता ही होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स होता है, बिल्कुल न्यू रेलेवेंट करिकुलम इसका रहता है। जो आज की डेट में कॉर्पोरेट में रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना सिलेबस जो है चेंज करते रहते हैं हर साल। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एमबीए स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको काफी हेल्प करने वाला है आगे स्टडीज के अंदर। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको डुअल स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगी। फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप अपनी स्पेशलाइजेशन लेके स्टडी कर सकते हैं। और वेयर एज जब हम एमबीए कोर्स को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लिमिटेड स्पेशलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स मिल रहा है, स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आपको कुछ अलग से देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस के बारे में, जो कि कह सकते हैं कि कॉलेज की एक यूएसपी होती है। जब आप पीजीडीएम कॉलेज सर्च करने निकलेंगे ग्रेटर नोएडा के अंदर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और हर एक कॉलेज के अंदर आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। और यहीं पे स्टूडेंट्स अपनी फीस स्ट्रक्चर को भी कंपेयर करने लग जाते हैं कि भैया इतनी फीस में तो वहाँ पे इतने सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, इतनी फीस में मेरे पास वहाँ पे लैपटॉप फ्री मिल रहा है, वहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिल रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं। जब हम बात करेंगे जीएल बजाज के केस में तो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट है, एक तो सबसे पहले इनका ब्रांड नेम, क्योंकि जीएल बजाज काफी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा सीट इनटेक है और काफी पुराना कैंपस है। तो इस वजह से अब इसका एक बेस बन चुका है स्टूडेंट्स का और वर्ड ऑफ माउथ से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन हम अगर एक प्रैक्टिकल बात करें कि भाई पीजीडीएम अगर हमें करना है तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, तो इनके फीस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आपको +10 सर्टिफिकेशंस देखने को मिलेगी, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है और काफी कह सकते हैं कि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो आपको डेफिनेटली आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में काफी हेल्प करने वाले हैं। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, एसईओ एंड गूगल एनालिटिक्स, डिजाइन थिंकिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्किल सेट्स डेवलप करने के लिए सर्टिफिकेशंस को इंक्लूड करा गया है। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए 1200 रुपए का तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उससे पहले आपके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, यानी कि 50% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी डिसिप्लिन से, आपने बीए करा है, बीकॉम करा है, आपने बीटेक करा है, आप एमबीए पीजीडीएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैट, मैट, सीमेट, जेट, एटमा, इनमें से कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने नेशनल लेवल पे दिया है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके इस स्कोर के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इस कोर्स के बेसिस पे एकेडमिक्स प्रोफाइल भी देखा जाएगा और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। देन उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे रहता है, जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देन आपको इनके कॉलेज की फीस पे करनी होगी, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, काफी हेक्टिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस है, सबके लिए आपको अलग अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ रहे हैं, इतने सारे पैसे आपके लग जाते हैं और साथ में बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है कि कौन से कॉलेज से हमें अपना पीजीडीएम करना चाहिए। तो ऐसे में हायर एजुकेशन की टीम आपको काफी अच्छे से हेल्प करती है। हम आपका एक कॉमन एडमिशन फॉर्म के थ्रू मोर देन 10+ कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसमें से बहुत सारे कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म तो आपकी फ्री हो जाएंगे और जहां पे एप्लीकेबल होगा हम आपको वहां पे 50% डिस्काउंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा देंगे। साथ में फॉर्म फिलिंग की असिस्टेंस भी मिलेगी। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, एकेडमिक्स की डिटेल्स डालने में, मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए हम आपकी सारी डिटेल्स भी जो है क्रॉस चेक करवाते हैं। फॉर्म फिलिंग की पूरी असिस्टेंस मिलती है। सीनियर काउंसलर के साथ कनेक्ट करके आपको एडमिशंस की डिटेल इंफॉर्मेशन दिलवाते हैं और अगर आपको कैंपस टूर करना है तो उसके लिए भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें विजिट के लिए अलाइन कर देते हैं। तो इस एडमिशन सपोर्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को जरूर याद से फिल कर देना, नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी जीएल बजाज पीजीडीएम लिख सकते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर एमबीए पीजीडीएम लिख के भेज सकते हैं। हम आप लोगों को एडमिशन के लिए पूरी गाइडेंस दे देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आपके फ्री करवा देंगे। चलिए बात करते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ वापस चलते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होता है। सिलेक्शन होने के बाद जो हमारा इनिशियल अमाउंट होता है वो हमें पे करना होता है 50,000 रुपीज का। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं, इनिशियली जब आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जितना आप जल्दी आप अप्लाई करोगे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। जैसे जैसे टाइम जाता है, टाइम जाने के बाद जब यहाँ पे कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है, यानी कि सीट्स कम रह जाती है और एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर है काफी रिजिड हो जाता है, यानी कि आपको पर्सनल इंटरव्यू पे पूरा
पूरा फोकस करा जाता है और आपकी असेसमेंट होती है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा जाता है। इसलिए अगर आपको पहले एडमिशन मिल रहा है तो अपना 50,000 का रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट को फिक्स करवा लीजिए। उसके बाद आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 1,50,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 1,46,000 की। इस तरीके से आपका जो टोटल कोर्स की फीस होती है समथिंग अराउंड 7,85,000 का टोटल फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे ऑप्शनल है, जिसमें आपको 1,35,000 से लेकर 1,80,000 पर ईयर के बेसिस पे आपको हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज हैं ये एक्सक्लूड है। प्रोग्राम की जो फीस है वो 7,85,000 आपको टोटल देखने को मिलेगी। स्कॉलरशिप स्कीम भी ऑफर करता है जेल बजाज। यहाँ पे अगर आपका कैट मैट जेड सीमेट स्कोर अच्छा रहा है तो यहाँ पे आपको 20 से लेकर 30K तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एकेडमिक्स अगर आपकी 60% थ्रू आउट रही है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के अंदर क्लास 12 के अंदर 60% से अबव ही रही है, तो 25,000 रुपीज की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो मेल स्टूडेंट को 50,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी और 60,000 की फीमेल स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, तो 50K की स्कॉलरशिप स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे भैया यहाँ पे प्लेसमेंट कितनी मिलेगी, कितनी फीस देने के बाद। तो देखिए कंपनीज विजिट करके गई है अप्रोक्सीमेटली 198। हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड है 23 लाख की, और ये स्टूडेंट सोचते हैं कि 23 लाख ही पैकेज गया होगा, ऐसे नहीं है। 23 लाख जो है हाईएस्ट ऑफर्ड हुई है, हाईएस्ट अचीव हुई है 19.86 लाख की। तो अगर हम जो प्लेसमेंट देखते हैं, जो हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट को मिला है वो 19.86 लाख तक का मिला है। एवरेज सीटीसी यहाँ पे देखने को मिलेगा 10.5 LPA का। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे आपको TCS, विप्रो, डेलोइट, SDFC, बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कंपनीज का एसोसिएशन होता है, तो जितना अच्छा ब्रांड होगा कॉलेज का उतनी ज़्यादा बड़ी कंपनीज यहाँ पे एसोसिएट होती है। तो ये है प्लेसमेंट्स के स्टेट्स जो आप कंसिडर कर सकते हो व्हाइल टेकिंग एडमिशन की। भैया यहाँ पे आपको प्लेसमेंट तो काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, कि कॉलेज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो देखिए प्रोज के बारे में बात करें तो भैया AICTE अप्रूव्ड है, NBA एक्रेडिटेशन है और AIU एक्रेडिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। PGDM की वैल्यू MBA हो जाएगी। लैपटॉप यहाँ पे इंक्लूडेड है आपकी फीस के अंदर। स्टडी मटेरियल फॉर एवरी स्टूडेंट अवेलेबल है, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, स्टडी मटेरियल कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करके देगा। रिकॉग्नाइज्ड एंड रेपुटेड नेम एंड दिल्ली NCR के अंदर प्लेसमेंट का जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज का अगर अच्छा ब्रांड है तो नेटवर्क भी काफी अच्छा होता है, कंपनीज अच्छी आती है। कॉर्पोरेट एक्सपोजर वाया सेमिनार्स एंड टाइप्स आपको मिल जाता है। अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज में क्या नेगेटिव साइड है। तो सबसे पहले तो है हाई फीस स्ट्रक्चर है कंपेयर टू सम दिल्ली NCR ऑप्शंस, यानी कि इतनी सेम फीस के अंदर आपको विद इन दिल्ली भी ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। 7.85 लाख अगर आपका बजट बन रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा ऐड करके आपको दिल्ली के अंदर ही एडमिशन मिल सकता है। तो स्टूडेंट क्यों GL बजाज में सिर्फ GL बजाज के नाम पे ही एडमिशन ले, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता है स्टूडेंट के माइंड के अंदर। दूसरा है इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको यहाँ पे लिमिटेड मिलता है, उसी को मिलेगा जो पेमेंट दे रहा है, उसी को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है, कह सकते एक तरीके से। जो इंटरनेशनल टाइप्स है उनका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। दूसरा हॉस्टल एंड फूड फीडबैक को लेके भी थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यूज देखने को मिला है कि हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज तो काफी अच्छी है, लेकिन जो फूड मेन्यू बार बार रिपीट होता रहता है तो स्टूडेंट थोड़ा उससे परेशान रहते हैं। बाकी आपको अकोमोडेशन बिल्कुल सेफ है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ये मिक्स्ड फीडबैक से काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि भाई अच्छा खाना भी मिलता है, तो वो आपको पता चलेगा कैंपस टूर करने के बाद, विजिट करने के बाद। इसके लिए भी मैं बहुत ही जल्दी आपको वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको जेल बजाज के PGDM कोर्स का कॉलेज का कैंपस टूर करके दिखाऊंगा और किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है। फूड का जो यहाँ पे हमारे सामने मेंशन करा गया है कि भैया मिक्स्ड फीडबैक रिव्यूज है, इसको भी हम गो थ्रू कर लेंगे। अगर मैं एक फाइनली चीज बताऊं कि भैया क्या आपको यहाँ पे PGDM के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखिए हर एक कॉलेज की अपनी अपनी USP होती है, अपने अपनी चीजें होती है। तो ऐसे में आपको कॉलेजेस का कंपैरिजन तो भैया करना बनता है। आपको GL बजाज के आसपास में जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि PGDM आपको ऑफर कर रहे हैं, सब में जाके एक बार देख लो, और सेम फीस स्ट्रक्चर है या फिर इससे ज्यादा फीस है या फिर इससे कम फीस है, उनमें आपको और क्या क्या चीजें मिल रही है। तो यहाँ पे सारी चीजें प्रैक्टिकल एक्सपोजर से जुड़ी हुई है, जहां पे आपके कम्युनिकेशन पे वर्क करा जाए, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिले, आपको एक अच्छी अप्रोच मिले, नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए आपको हेल्प मिले, आपको प्लेसमेंट्स में ज्यादा दिक्कत ना हो, इंटर्नशिप्स अच्छी मिले, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, ऐसे ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। तो ऐसे में हायर एजुकेशन की टीम आपको काफी अच्छे से हेल्प करती है कॉलेजेस में एडमिशन लेने में। इसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सामने दिए गए नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं, सारी डिटेल्स MBA PGDM लिख देना, हम आपको बता देंगे। बाकी एडमिशन सपोर्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी, वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।